यार परसेंटेज हम लोग की सही है, बुराई नहीं है कोई सा परसेंटेज, इन परसेंटेज में क्या बुराई। तो परसेंटेज अब ये है कि चलो अब देखते हैं कि कहाँ तक की कहानी बनती है, क्या क्या चीजें आती हैं। चलो खैर। और हाँ, नहीं तो तुम्हारा तुम्हारा क्या दिन की 80 बंदा भी नहीं बन सकता ऐसे तो। हाउ कुड यू इमेजिन कि योर परसेंटेज वो डिटरमाइन योर एग्रीगेट ऑन डाउ। भाई असल में तो परसेंटेज मैटर्स करती है, लेकिन वो 40% कैसे आप उसको जज कर सकते हो। मेरी एक स्टूडेंट है 67% की, जीएसएमयू के फाइनल ईयर, 67%। कैन यू इमेजिन। आपकी फर्स्ट ईयर में 67, फर्स्ट ईयर में ना 61 होगी या 60 होगी। सेकंड ईयर के अंदर अगर 80% लेके आती हो तो एग्रीगेट आपका 70% का बनेगा। क्यों नहीं होगा। देखो घर वाले, एक बात है ना, एक बात मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बड़ी एक अजीबो गरीब बात होती है। घर वाले तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, इनफैक्ट घर वाले तो, अगर आप अभी आप आगे बढ़े होंगे तो लोग बोलेंगे घर वाले कि नहीं इधर शादी कर लो, आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या हम कह रहे हैं वहां कर लो, वहां बहुत टसल स्टार्ट हो जाएगी, वहां ईगो घर वालों की आ जाएगी। लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे, अभी बस समझ में, दुनिया में यही होता है। और अगर वो वहां पे भी ना माने आपकी और वो अपनी ही चला लें, तो बाद में होगा वही जो आप चाहेंगे। मेक सेंस, समझ आ रही है बात, बड़ी बेसिक और लॉजिकल बात की है। ये हमारे माशरे का हिस्सा है। अच्छा अब पता है क्या है, मतलब ये है कि अगर घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जो है ये कर लो, तो आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। डिसीजन इंसान वो ले जो वो खुद चाहता है, क्योंकि उसकी वजह पता है क्या है। अगर आपको लगता है ना हाँ यार मैं सेकंड ईयर में अच्छा पढ़ के इस एग्रीगेट को 70-71 लेके आ सकती हूँ, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं होगा। फिर देखो मेरी बात सुनो, आप एमडी कैट की तैयारी कर रही हो, एमडी कैट की अपनी मिसाल है, आपने बायो भी पढ़ ली होगी, फिजिक्स भी पढ़ ली होगी, केमिस्ट्री भी पढ़ ली होगी। आपको इंटर से अगर फर्क नहीं लग रहा तो आप छोड़ दो। मिसाल है आपको लगा भी ये सब इंटर ही है और यार ये सब ऐसे ही है, ये बेकार है मेरा, तो आप छोड़ दो। उसकी वजह ये है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इंटर जैसा ही है, तो इंटर पढ़ के मैं कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकती हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी करो। इनफैक्ट आप मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको कराची एसटी की भी तैयारी करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको तमाम मेडिकल कॉलेज की तैयारी करा रहा हूँ जो कि एमबीबीएस बीडीएस नहीं कराती, तो उनका टेस्ट कैसे क्लियर करोगे। आ रही बात समझ में। तो हम एमबीबीएस बीडीएस, भाई मैं सीधी बात बताऊं, मैं कोई अनीस हुसैन में खड़े होकर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो तो बड़े प्रोफेशनल होके पढ़ाते हैं। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर कम के इतने यार्ड से इतने यार्ड में कोर्स खत्म, अगले बैच को आना है, अगले बैच की जबान दे के डॉक्टर कम पढ़ाने के। यहाँ कौन सा अगला बैच, तो सब मैंने ही पढ़ा। तो यहाँ कोई सेकंड ऑप्शन की बात नहीं है। यहाँ हम कोई बहुत प्रोफेशनली थोड़ी पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो हम नॉन प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कैजुअल वे में पढ़ा रहे हैं कि ओन करके पढ़ा रहे हैं। कोई चीज रह भी जाएगी तो वो पढ़ा देंगे। वहां बच्चा मुझसे बोलेगा ना सर ये, मैं बोलूंगा एक मिनट, दिस इज द प्लानर, दिस इज द सिलेबस, भाड़ में जाओ। क्यों, मुझे ही प्लानर है भाई, मुझे इतने टाइम में खत्म करना है, अगले बैच पे मेरे एडमिन वालों ने डिमांड कर दी है कि डॉक्टर कम चाहिए, बात खत्म। भाई एक सेंस समझ आ रही है। ये- अरे तुम्हारे सेकंड पे जो जान लगवाएंगे, अभी तो शिफ्ट होने वाला हूं। क्या, क्या एडमिशन मतलब। अरे देखो मैं यहाँ पे आपका सेकेंडरी स्टार्ट कराऊंगा अभी, आ रही बात समझ में। तो आपके तमाम टीचर आपके सेकंड ईयर पे शिफ्ट होंगे, तो आप सुबह भी सेकंड ईयर पढ़ रहे होगे, यहाँ पे भी सेकंड ईयर पढ़ रहे होगे। तो आप सेकंड ईयर की तैयारी आपकी और बढ़ेगी, आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन क्राइटेरिया बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आप, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी समझ नहीं आती, अभी ये दिमाग से ना बाला करें। जब आप पेपर में बैठोगे और दूसरे आपसे तेज ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर आप फंसते। वो ये चीज है कि आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके समझते नहीं है, नहीं आ रहे समझ, आप मेरे पास सुबह लिया, एक ही दिन आता हूँ मैं 9:30 सवा 9 साढ़े 9 तक मैं आता हूँ। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी होगी, आप बोल देना सर आए मैं आ गया। अच्छा, अब जब छोड़ने के लिए आ रहे हो, आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, उसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी है। अच्छा खैर, तो हमने क्या पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर, एंजाइम डिस्कस किया था। अच्छा चलो ठीक है, आगे की बातों को हम डिस्कस करते हैं।
देखें, कुछ जो आगे की बातें हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन। नहीं पढ़ा? मुझे लगा मैंने पढ़ा भी। अच्छा देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स के बारे में क्या समझाया जाता है, इसको एक दफा देखिए। देखिए, अगर आप मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी बात आप करते किस तरीके से, इधर समझते जाना। देखो, यहाँ आते हैं हमारे पास मॉडल्स। या मॉडल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द लॉक एंड की मॉडल। सही है। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट, राइट। अच्छा, एक हो गया लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड इज कॉल्ड द इंड्यूस फिट मॉडल। अगर आपसे लॉक एंड की मॉडल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, तो लॉक एंड की मॉडल इटसेल्फ है किस तरह का? ये किसने दिया था बच्चों? ये दिया था एमएल फिशर ने। और ये किसने दिया था भाई? कॉशलैंड ने। अगर हम यहाँ बात करते हैं कॉशलैंड की और एमएल फिशर की, मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द एंजाइम। सही है? इसने कहा जिस तरह के एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है। सही है? तो उसने कहा फॉर एन स्पेसिफिक एक्टिव साइट देयर इज एन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। फॉर एन स्पेसिफिक एक्टिव साइट देयर इज एन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जिस पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड मेक द एंजाइम एक्टिव। तो ये जाके बच्चों इस जगह बाइंड करेगा एंड मेक द एंजाइम एक्टिव। अब आप सबको ये बात पता है कि हमारे पास ये जो एंजाइम है और ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, इस हवाले से कहा जाता है कि मिसाल अगर ये एंजाइम का नाम होगा प्रोटीन या प्रोटीएस, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? प्रोटीन। तो कहा गया कि इसका साइज इस तरह का होना चाहिए कि इस पे जाके बाइंड करे एंड मेक द एंजाइम एक्टिव। बोला ठीक है। और अगर आप बात करते हैं इंड्यूसमेंट मॉडल की, तो एंजाइम, अगर इंड्यूसमेंट मॉडल की बात करेंगे, तो उसने कहा ये हमारे पास एंजाइम मौजूद है। और इस एंजाइम के हवाले से खास तौर पे बात बताई जाती है कि दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द स्ट्रक्चर। बोला अगर ये वाला सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट आके इधर बाइंड करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली ये कहा जाता है कि एंजाइम स्लाइटली चेंजेस एक्टिव साइट विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये कहा जाता है कि एंजाइम स्लाइटली चेंज इट्स एक्टिव साइट विथ रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। स्लाइटली चेंज करेगा एंजाइम अपने एक्टिव साइट। ये देखें, सही, विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये बात किस हवाले से बता दी गई बच्चों? ये हमारे पास जो बात बताई गई है, ये इंड्यूसमेंट मॉडल के हवाले से बताई गई कि यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ चेंज कर लेगा। अब ये पागलबंदी थोड़ी है कि वो बोलेगा वो मैं वेट करूंगा कि एंजाइम का सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एक्टिव साइट पर एंड एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा भाई। बोला भाई जिस तरह की भी शेप आने दो, ऑटोमेटिकली एंजाइम, प्रोटीन तो है ना, ये प्रोटीन तो है ना, इसको ब्रेक डाउन करेगा।
अगर हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि नहीं नहीं जिस तरह का सबस्ट्रेट का शेप होना चाहिए उसी तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइट होनी चाहिए, ये सब बेकार बात। तो जिस तरह से सबस्ट्रेट का शेप होना चाहिए उसी तरीके से एंजाइम की एक्टिव साइट होनी चाहिए, जाके इसके साथ बाइंड करेगा। बोला अगर ये इस तरह से एक ईगो, ये भी ईगो में आ गया ना, नहीं नहीं जिस तरह का मेरा शेप होगा उसी तरीके से मेरे साथ जाके बाइंड करेगा। कहता है अरे भाई मेक इट गुड एडजस्टमेंट, हमें मोड ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक कराना है। अगर ब्रेक नहीं करोगे ऑटोमेटिकली गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो ये बात क्या समझा दी गई, कहा कि भाई लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल का कंसेप्ट ये बना। तो लॉक एंड की मॉडल का कंसेप्ट अलग है, इंड्यूस फिट मॉडल का कंसेप्ट अलग है, ये दो कंसेप्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, मोड ऑफ एक्शन। तो अब आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर ज्यादा ऑप्शन है, इंड्यूस फिट या लॉक एंड की? इंड्यूस फिट अभी तक एप्लीकेबल दोनों ही मॉडल्स हैं, एक थ्योरी है, ये ज्यादा ठीक है। ज्यादा समझ आ रही है बात? तो इसके हवाले से इंड्यूस फिट मॉडल के हवाले से कि भाई रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द एंजाइम और द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज बीइंग अपग्रेडेड। तो ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल की बात आ गई और ये हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल की बात आ गई। तो ये दो दो चीजें आपके सामने बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई जा रही हैं। क्लियर? तो ये दोनों बातें आपके सामने डिस्कशन पे आ गई, मोड ऑफ लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। सही। अब इससे आगे की कुछ बातों का हम डिस्कस करते हैं और वो बातें हैं क्या, देखें। जब आपने लॉक एंड की को बताया, जब आपने इंड्यूस फिट मॉडल को बताया, दोनों बातों को बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा जो मैं आप सबको समझा रहा हूँ वो क्या है। वो हमारे पास एक पॉइंट आता है बच्चों जिस चैप्टर का, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन। सही है। अब अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के हवाले से क्या समझाया जाता है देखिएगा, पहले समझ लीजिए अच्छे से। कहा जाता है न्यूट्रिशन के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि डिफाइंड एज एन इनटेक ऑफ वाइटल बायो कंपोनेंट। इनटेक ऑफ वाइटल बायो कंपोनेंट। सही है। वाइटल बायो कंपोनेंट क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी कभी आप वाइटल बायो कंपोनेंट की बात करते हैं ना, तो खास तौर पे हम जिस चीज के हवाले से डिस्कस करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल द न्यूट्रिएंट्स। दैट इज व्हाट वी कॉल द न्यूट्रिएंट। क्या होता है जी ये न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट के हवाले से यूं समझाया जाता है, व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट, सबसे पहले जिसको आप डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड फैट्स, यस कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और फिर होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो कहा गया कि इनटेक ऑफ वाइटल बायो कंपोनेंट यानी न्यूट्रिएंट, इन तमाम का इंटेक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। इन तमाम मॉलिक्यूल को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी हम इन तमाम चीजों के इंटेक को, अगर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंटेक कर रहे हैं, यानी इसको हम किस तरह से कहते हैं, प्रॉपर इंटेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब इसको प्रॉपर इंटेक कहते हैं तो इसको हम किसका नाम देते हैं बच्चों, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड बैलेंस डाइट। शाबाश। या बैलेंस न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। और अगर यही चीज बच्चों इम्प्रॉपर वे में हो जाए तो उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। मैल का मतलब होता है इम्प्रॉपर। तो अगर हम जिस चीज के हवाले से डिस्कशन करते हैं वो हमारे पास न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव ही है। तो न्यूट्रिशन की जब भी कभी आप बात करेंगे तो ये तमाम तमाम बातें हम न्यूट्रिशन के हवाले से समझाते हैं कि भाई ये न्यूट्रिशन अपने का सही है। अब देखें यहाँ कुछ चीजें मैं आप सबको समझाता हूँ। हमारे पास एक न्यूट्रिशन होता है जिसका नाम दिया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट डू मीन द होलो? व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? कंप्लीट होलो एंजाइम अभी तो पढ़ा है मैंने।
Holoenzyme is the complete enzyme, while holosic nutrition is the complete nutrition. यानी अगर आप इस चीज को ऐसे देख लें तो आप यूं कहेंगे ना, कंप्लीट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोसिक न्यूट्रिशन. Once you are discussing about the holosic nutrition तो आप इसको कहेंगे इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन. क्यों कह रहा है भाई कंप्लीट न्यूट्रिशन? क्योंकि इसके अंदर ना बच्चों दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड स्टेप्स. अब अगर हम यहां बात करते हैं स्टेप्स की, ठीक है, अब अगर आप स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड द इंजेशन. दूसरा होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. पहला हो गया इंजेशन, दूसरा क्या हो गया डाइजेशन, फिर हो गया दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, फिर होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. लास्ट इज कॉल्ड इंजेशन. इंजेशन से लेके इंजेशन तक. अच्छा, अब सवाल ये होता है कि बच्चों जब भी कभी इंजेशन की बात आती है तो व्हाट डू यू मीन बाय इंजेशन? तो आपने यूं लिख दिया कि इनटेक ऑफ फूड ओरली. सही है, हमने खाना शुरू किया मुंह से. तो क्या सर कोई और जरिया भी होता है जिससे हम फूड इनटेक करते हैं? यस, एनजी ट्यूब के जरिए फूड इनटेक करते हैं, ड्रिप के जरिए भी हम वो जो है वो इंजेक्टेबल्स फॉर्म में भी इनटेक कर रहे हैं. फिर आता है डाइजेशन. देखो जब भी कभी डाइजेशन की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से समझाते हैं दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. सही है बच्चों, शाबाश. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? आपने सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर लिया. सही है. अब आपने खाना खाया, चबाया, डाइजेशन. डाइजेशन दो तरह की है, मैकेनिकल केमिकल दोनों. सही है. चबाने के बाद आपने फूड को मैकेनिकली ब्रेक किया, एंजाइम उस पर अटैक हुआ तो केमिकली ब्रेक डाउन भी हो गया. एब्जॉर्प्शन, आपने उस फूड को जो टूट चुका था उसको सिंपल जगह पे एब्जॉर्ब करा दी. और एसिमिलेशन की जब भी कभी हम बात करते हैं, व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट एसिमिलेशन, तो हमारे पास इस तरह समझाया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. एंड व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट इजेशन, तो इजेशन का मतलब होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अच्छा, मैं इसको वेस्ट भी कह सकता था, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड इज द बेस्ट आंसर. वाई? तुमने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद जो फूड ब्रेक हुआ वो होना चाहिए था ना, बट वो अगर नहीं हुआ तो वो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगी. कैसे? मैं एक सिनेरियो आपके सामने समझाता हूँ. देख, मैं यहां से स्टार्ट कर. दिस इज द ओरल कैविटी, दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. समझ आई बात? अब जरा इधर देखना. मेरा जो मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल पहले प्रोटीन चार कंपोनेंट, या प्रोटीन को भी छोड़ो, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में हम खाते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मीट बीट खा रहे हैं हम. तो वो जो हमने पॉलीसेकेराइड खाया है, वो पॉलीसेकेराइड पहले किस में कन्वर्ट होगा? डाइसेकेराइड में. फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? इसका मतलब क्या होता है? ये मेरी पूरी बॉडी समझो एक पॉलीसेकेराइड है. होता क्या है कि निचले बॉडी से यहां तक जितना था वो सारा का सारा डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी रह गई है. वो अभी भी किस फॉर्म में? पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में. समझ आई बात? क्योंकि मैंने कहा कि पीछे वाले स्टेप में मेरी पूरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुई डाइसेकेराइड में. सिर्फ इतनी बॉडी किसमें ब्रेक हो गई? डाई में हो गई ब्रेक. अब उसके बाद क्या हो? जैसे ही मैं अगले में आया तो डाई से किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए थी? मोनो में. तो अब जो थर्ड स्टेप में मैं आया तो डाई किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉली. क्या मोनो में कन्वर्ट हो सकता है? ये अनडाइजेस्टेड फूड है, बॉडी से एक्सपेल आउट. आ रही बात समझ में? तो निवाले के इस तरह से टुकड़े होते हैं. हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम खाने को चबा के तेजी से अंदर लेके चले जा रहे हो. आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की पेरिस्टालसिस एक्टिविटी तेज हो रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी का अटैक ही नहीं कर पा रही. कहने का मतलब ये होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड. यानी वो जो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में ही रहा, तो तुमने खाया था वो ब्रेक हुआ ही नहीं. कुछ कुछ ऐसी चीज होती है आपकी बॉडी से डाइजेस्ट होती नहीं, हो ऐसी अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती. और याद रखिएगा बच्चों, पेपर का एमसीक्यू है. पता नहीं एमसीक्यू भूल गया. हाँ चले. ये कहा जाता है कि जो
इन तमाम में द मेजर गोल फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए जो मेजर गोल होता है बच्चों को क्या है, इन सब में मेजर गोल पता है क्या है, ऐसे मिले, याद रखना। भाई वी कॉल्ड इट एसिमिलेशन, अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, जहां जहां फूड की जरूरत है वहां वहां फूड चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जो अल्टीमेट गोल ऑफ न्यूट्रिशन कह दो या मेजर गोल कह दो, अल्टीमेट गोल था, मुझे याद आ गया हमसे, द अल्टीमेट गोल ऑफ न्यूट्रिशन इज एसिमिलेशन। मैंने उसको मेजर गोल कह दिया, बात सही। अब अगर हम बात करते हैं, हमने इस पूरी न्यूट्रिशन में सारे स्टेप्स पढ़ गए, सही है। अगर हम बात करते हैं बच्चों जिस पॉइंट की, सबसे पहले जिस पॉइंट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल द इंजेशन। व्हाट अबाउट द इंजेशन? इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब आप सबको पता है, दैट इज इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड ओरली, सही। अगर बच्चों यहां मैं आपके सामने कुछ बात बताता हूँ, हमारे पास एक चीज होती है माउथ, सही। माउथ के अंदर ना कैविटीज होती हैं, देखिए, ये कैविटीज दो तरह की होती है, एक होती है ओरल कैविटी और एक होती है बच्चों, उसका नाम है बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी तो ऊपर होगी ना बच्चों, ओरल कैविटी और फिर बकल कैविटी। अब ये दोनों है कहाँ पे? आपने क्या किया, अपना मुंह बंद कर लिया, सही है। हमने ऐसे मुंह बंद किया ना, और आप मुंह बंद करके अपने टंग को रोटेट कर रहे हैं, आप मुंह बंद करके अपने टंग को रोटेट कर रहे हैं, ये कौन सी कैविटी है? ये ओरल कैविटी, समझ आई? आपने टॉफी फंसा ली इधर, ये कहलाती है बकल कैविटी, इसको बकल वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। तो यानी मैं यूं कहता हूं, ये कहा गया कैविटी सराउंडेड बाय डेंटिशन। अच्छा, अब डेंटिशन बोले या टीथ बोले, बात एक ही है। उसे किसका नाम दे रहे हैं? ओरल कैविटी। whenever you are discussing about the buccal cavity, कहा जाता है कैविटी प्रेजेंट बिटवीन पोस्टीरियर